हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कल हमने पोस्ट किया था एक हमारे यूट्यूब चैनल की टाइमलाइन के ऊपर कि हम जल्द ही नॉर्थ सेट के लिए और यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी एमसीक्यू सीरीज के ऊपर होगी। आज के बाद अल्टरनेट डे के ऊपर हम एमसीक्यू सीरीज है उसको वो ले हम सब आपको आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज है वो लेके आएंगे। एक दिन हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास आएगी, एक दिन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एमसीक्यू सीरीज चलेगी। तो आई होप कि ये एमसीक्यू सीरीज आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज के साथ। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। मेडिको नर्सिंग क्लासेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। टारगेट हमारा रहेगा नॉर्थ सेट और यूपीपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी मोस्ट कॉमनली एसिड बेस इम्बैलेंस और एसिड बेस इम्बैलेंस के ऊपर ही फोकस्ड रहेगी। उसके बाद हम धीरे धीरे हमारे जो प्रीवियस टॉपिक जो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टडी किए उनसे रिलेटेड धीरे धीरे वापस हम बैकवर्ड अपने बनाते रहे। अपने जो भी एमसीक्यू सीरीज है वो उसमें इंक्लूड करते रहेंगे। जैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इंट्रावीनस थेरेपी है, ठीक है, सेंट्रल लाइन है, इंट्रावीनस कैनुलेशन है, वो सारी क्लासेस सारी चीज़ें हम एक साथ इंक्लूड करेंगे। साथ के साथ वाइटल साइन का हमारा जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यूस रहेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द नर्स रिव्यू द आर्टीरियल ब्लड गेज रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट हैड एंड नोटिस द फॉलोइंग पीएच 7 कितनी है 7.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो होगा 30 mm ऑफ Hg एंड बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द नर्स एनालाइज दीज रिजल्ट एज इंडिकेटिंग विच कंडीशन। कि इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक नर्स है जो क्या कर रही है, आर्टीरियल ब्लड गेज एबीजी एनालिसिस है। एबीजी रिपोर्ट का क्या कर रही है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है स्टूडेंट्स है कि वो क्या कर रही है, एबीजी रिपोर्ट से उसको देख रही है। ठीक है, तो अब एबीजी रिपोर्ट से हमारे जो भी एबीजी रिपोर्ट्स हैं उनको हमें क्या, एबीजी रिपोर्ट से हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था एसिड बेस बैलेंस की एबीजी रिपोर्ट को हमें किस तरीके से हमें स्टडी करना है, किस प्रकार से एबीजी रिपोर्ट है वो हमारी हेल्प करेगी हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो एबीजी रिपोर्ट जब हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो सिचुएशन के अंदर आप देखोगे कि कैसे कौन कौन से पार्शियल प्रेशर्स हैं, कितना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एबीजी देखते हैं हम। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एबीजी को हम देखें सबसे पहले। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एबीजी में देखो, एक तो पीएच कितना दिया गया है 7.45। ठीक है, उसके बाद है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया है 30 mm ऑफ Hg। ठीक है जी, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना दिया गया है HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट का लेवल दिया गया है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। स्टूडेंट्स ये सारे कंपोनेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें एबीजी के अंदर सबसे पहले देखने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर जो एग्जैक्टली हमें जो वैल्यूज दी गई थी उनको हमने एक बार साइड में लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या दिए गए। ठीक है, कि एक नर्स है वो क्या कर रही है कि एबीजी रिपोर्ट है उसको एनालिसिस कर रही है और एबीजी रिपोर्ट में उसने देखा कि जो पीएच है वो 7.45 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कितना है 30 mm ऑफ Hg है, साथ के साथ बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अब नर्स को इन सारे जो भी तीन वैल्यूज दी गई है, पीएच की, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया गया है और बाइकार्बोनेट की जो वैल्यूज दी गई, उन वैल्यूज को इंटरप्रेट करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि पेशेंट के अंदर कौन सा डिसऑर्डर है। तो ऑप्शंस के अंदर देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वन ऑप्शन की अगर आप बात करो तो फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और वो भी कंपनसेटेड हो चुका है। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो सकता है क्या। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस और अनकंपनसेटेड, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है लेकिन अनकंपनसेटेड है। नेक्स्ट है फोर्थ वन ऑप्शन अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अनकंपनसेटेड। तो मैंने जब लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया, जब हम लास्ट क्लास को हमने पढ़ाया था मैंने, तो उसमें हमने यही पढ़ाया था कि कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है या एसिड बेस बैलेंस है वो कैसे कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन वैल्यूज को देखिए, सबसे पहले आप वैल्यू देखो। ठीक है, पार्शियल देखो, पीएच है वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है। पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 7.35 टू 7.45 होती है नॉर्मल वैल्यू, और पीएच अपनी नॉर्मल वैल्यू के अंदर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये कितना होता है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 35 टू 45
mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो पीएच है, पीएच अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है, इसका मतलब है कि कंपनसेटेड होगा, ठीक है, कंपनसेटेड है, पीएच तो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, वो कहाँ है आपका, डिक्रीज हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ठीक है, वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये कर रहा है आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कोज कर रहा है। नेक्स्ट वन देखो, बाइकार्बोनेट का लेवल, बाइकार्बोनेट का लेवल कितने कम हुआ, और बाइकार्बोनेट का लेवल कम होता है तो तब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पे कंडीशन इंडिकेट कर रही है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सिचुएशन देखना, ठीक है, सिचुएशन देखना क्या बन रहा है, इन तीनों चीजों को हम देख करके क्या कर पा रहे, पीएच नॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या है, डिक्रीज है, तो पीएच नॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या है, डिक्रीज है, और बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन है वो भी क्या है, डिक्रीज है। इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा कौन सा मतलब हमारा पार्ट था एसिड बेस इम्बैलेंस का जिसके अंदर पीएच नॉर्मल थी, अगर पीएच नॉर्मल आ रही है स्टूडेंट, पीएच अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है, कंपनसेटेड है, कंपनसेटेड है। साथ के साथ अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रखा है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रखा है। और बाइकार्बोनेट आयन इसको कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक में क्या हुआ है, एसिडोसिस हुआ है, देखो, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का लेवल डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये बोल रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये क्या हो गया आपका, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सेकंड वन ऑप्शन हमारा सही होगा कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है वो कंपनसेटेड है। तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्यों, क्योंकि पीएच है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस शो कर रहा है। कंपनसेटेड इसलिए बोला है हमने, क्यों बोला है कंपनसेटेड, कंपनसेटेड हमने इसलिए बोला है क्योंकि पीएच है ना वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे कि पीएच अपनी क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर है। और बाइकार्बोनेट इसको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट क्या कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होकर के क्या कोज कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिड, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से वहां पर आप देख सकते हो कि वो क्या है, कंपनसेटरी स्टेज है, इसमें क्या हो रहा है, पीएच नॉर्मल हो चुकी है, कंपनसेटेड का मतलब है पीएच नॉर्मल होनी चाहिए, बॉडी का मेन टारगेट यहाँ पे ये होगा कंपनसेटेड के अंदर कि हमें पीएच को बैलेंस करना है, कैसे भी करके हमें पीएच बैलेंस करनी है, ठीक है। पीएच बैलेंस हो गई, बाइकार्बोनेट का लेवल है वो डिक्रीज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो डिक्रीज है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, और वो भी कौन सा है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब दैट इज अटैच टू द लो सक्शन। एक नर्स है वो क्या कर रही है, केयर कर रही है अपने क्लाइंट की, और उस क्लाइंट की केयर करते टाइम वो देख रही है कि जो क्लाइंट है उसको क्या है, एनजी ट्यूब लगी हुई है, और एनजी ट्यूब क्या है, लो प्रेशर सक्शन के ऊपर, लो प्रेशर सक्शन के ऊपर अप्लाई करी गई है, कि भाई उस एनजी ट्यूब के थ्रू सक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिसऑर्डर द क्लाइंट हैज रिस्क फॉर, ठीक है, केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज है वो है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब और अटैच टू द लो सक्शन। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है और वो किससे अटैच है, एक सक्शन के साथ अटैच हो रखी है, ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है और वो किसके साथ अटैच हो रखी है, सक्शन के साथ अटैच हो रखी है। तो नर्स को मॉनिटर करना है कि उसको कौन सी डिसऑर्डर हो सकता है, या क्लाइंट कौन सी डिसऑर्डर के रिस्क के ऊपर है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब सक्शनिंग हो रही है, एनजी ट्यूब सक्शनिंग, एनजी ट्यूब सक्शनिंग है। एनजी ट्यूब सक्शनिंग के अंदर आप स्टूडेंट्स आप देखोगे कि एनजी ट्यूब सक्शनिंग है, तो इसका मतलब है कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो कि जिनका नेचर क्या होता है, एसिडिक, गैस्ट्रिक कंटेंट वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं, और वो क्या किए जा रहे हैं
यहाँ पर वो क्या किए जा रहे हैं, वो क्या कर लिए जा रहे हैं, एस्पिरेट। एस्पिरेट मतलब बाहर निकाल लिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको क्या कर लिया गया है, सक्शन कर लिया गया है, उनको सक्शन करके बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हुआ बॉडी के अंदर, अब यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं, ठीक है। एसिड है बॉडी के अंदर, गैस्ट्रिक एसिड था, गैस्ट्रिक एसिड था, वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि आपके पेशेंट को आपने एनजी ट्यूब सक्शनिंग, एक लो प्रेशर एनजी ट्यूब सक्शनिंग के ऊपर अटैच कर रखा है। पेशेंट को आप एनजी ट्यूब के थ्रू सक्शन कर रहे हो, जो भी उसके गैस्ट्रिक कंटेंट है उनको आप क्या कर रहे हो, सक्शन कर रहे हो। और हम सब जानते हैं कि गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और तो एसिड यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली एल्केलोसिस का जो लेवल है, एल्केलोसिस का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। एल्केलोसिस का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कौन सी सिचुएशन हो रही है, एल्केलोसिस का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी सिचुएशन हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन हो रही है आपकी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो कैसे होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक के अंदर तो क्या हो चुका है, एसिड है वो बाहर निकल चुका है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या O2 के साथ हमें कुछ भी, कोई भी रीडिंग हमें नहीं दी गई है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो बचता है हमारा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है वो क्यों होगा, मैंने उसका रीजन आपको बता दिया गया है, ठीक है। मैंने उसका रीजन आपको बता दिया है कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इस वजह से होगा क्योंकि आपने अपने पेशेंट को क्या कर रखा है, लो एनजी ट्यूब सक्शनिंग के, लो प्रेशर एनजी ट्यूब सक्शनिंग के ऊपर आपने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। तो क्या हो रहा है, उसके जो स्टमक के अंदर जो है भी एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी एसिड बन रहा है, ये स्टमक के जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है जो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको एस्पिरेट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल और पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस है, जो बाइल है, वो क्या होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। और वो एल्कलाइन इन नेचर होने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, एल्कलाइन का लेवल है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो वहाँ पे कंडीशन हो जाएगी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लाइंट विथ 3 डे हिस्ट्री ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, एक क्लाइंट है उसको क्या है, 3 दिन से उसको क्या हो रहा है, नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है। क्लाइंट को क्या हो रहा है, नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है। क्लाइंट है उसको क्या हो रहा है, नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। नोजिया और वॉमिटिंग है, और क्या हो रहा है, सस्पेक्टेड गैस्ट्रोएंटराइटिस, कि उस पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस है। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ stomach and intestine। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, उसमें क्या दिया गया है, प्रेजेंटिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वो पेशेंट कहाँ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया। द क्लाइंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग, हाइपोवेंटिलेटिंग यहाँ पे देखो कंडीशन आई है आपके पास, ठीक है। पहली कंडीशन आपको जो दी गई है वो आई है आपके पास हाइपोवेंटिलेटिंग, कि आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, हाइपोवेंटिलेट कर रहा है। हाइपोवेंटिलेट मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ही हैज़ अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 ब्रीथ पर मिनट, उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है हाइपोवेंटिलेशन के अंदर, उसकी जो ब्रीथ रेट है वो कितनी हो रखी है, यहाँ पे आ रखी है 10 ब्रीथ, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है अपनी 16 to 20, ठीक है। 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे होती है, ठीक है। और अगर वो 12 से नीचे चली जाती है, ब्रीथ रेट है वो हमारी, ब्रीथिंग की जो रेट है वो अगर 12 से नीचे चली जाती है तो उसको हम कंसिडर करते हैं ब्रेडिपीनिया के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया क्वेश्चन के अंदर, द ECG मॉनिटर डिस्प्ले द टेकिकार्डिया, और उसको टेकिकार्डिया भी है, विथ हार्ट रेट ऑफ 120 बीट पर मिनट। arterial blood gas are drawn and the nurse review the result expecting to note which finding, कि इस कंडीशन के अंदर कौन सी फाइंडिंग्स है वो नर्स को ABG रिपोर्ट के अंदर मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को,
ठीक है, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट वन हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, देखो ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है पेशेंट को, कंप्लेन क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है, नोजिया और वॉमिटिंग है। इसका मतलब है एसिड है वो तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहली लाइन, सस्पेक्टेड टू द गैस्ट्रोएंटेरिटिस प्रेजेंट विद द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द क्लाइंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग, हाइपोवेंटिलेटिंग, हाइपोवेंटिलेटिंग। पेशेंट क्या कर रहा है, हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, पेशेंट हाइपोवेंटिलेट कर रहा है। अब हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। पार्शियल प्रेशर है वो CO2 का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया है कि भाई पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रखा है, हाइपोवेंटिलेट हो रखा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट के बारे में बता दिया। उसके बाद में बताया कि जो टेकिकार्डिया हो रखा है उसको 120 बीट पर मिनट, टेकिकार्डिया का पार्ट ABG से कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, तो अब ये दो सिचुएशंस हमें मिल गई कि एसिड डिक्रीज हो रहा है, एसिड डिक्रीज हो रहा है, साथ के साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या हो गया आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एसिड डिक्रीज हो रहा है, पीएच क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और देखना आप स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको टेकिकार्डिया भी दिखाया गया है, गेज विड्रॉन एंड नर्स रिव्यू द एक्सपेक्टिंग द नोट विच फाइंडिंग, की नर्स को कौन सी फाइंडिंग्स है वो यहाँ पे मिलनी है। ठीक है, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी उसके, उस पेशेंट के अंदर आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, और ये देखो अब, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नोजिया और वोमिटिंग हो रखा है। नोजिया और वोमिटिंग अगर पेशेंट को हो रखा है, नोजिया और वोमिटिंग हो रखी है पेशेंट को, तो क्या क्या डिजीज होगी, मेटाबॉलिक, नोजिया वोमिटिंग होगी तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को कंपनसेट करने के लिए, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उसको क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, ठीक है, CO2 का पार्शियल प्रेशर है उसको इंक्रीज किया। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। और जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस विथ पार्शियल कंपनसेशन। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस विद पार्शियल कंपनसेशन, ये कंडीशन। अब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर, पार्शियल कंपनसेशन के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की सिचुएशन है मोस्ट कॉमनली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर स्टूडेंट्स, एल्केलोसिस की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, पीएच क्या होती है, पीएच बढ़ जाती है एल्केलोसिस में, और HCO3 माइनस जो आयन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर आपको पीएच इंक्रीज हो और बाइकार्बोनेट आयन है वो भी क्या है, इंक्रीज हो। ठीक है, वो भी इंक्रीज हो, तो वो ऑप्शन ढूंढो। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बताया गया है, डिक्रीज पीएच एंड इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर पीएच है वो इंक्रीज होती है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड वन ऑप्शन है एन इंक्रीज पीएच एंड डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यहाँ पे इंक्रीज पीएच है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन पीएच इंक्रीज हो रही है लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज हो रहा है। नहीं जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थर्ड वन ऑप्शन है डिक्रीज पीएच एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट आयन। अब पीएच अगर डिक्रीज होगी तो बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो एसिड है वो बाहर निकल रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, पेशेंट को क्या हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रखा है पिछले 3 दिन से। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, एसिड बाहर जा रहा है। एसिड बाहर जा रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि जो मेटाबॉलिक है वो एल्केलोसिस हो, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर पीएच है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और बाइकार्बोनेट आयन है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास एक ऑप्शन, फोर्थ वन ऑप्शन, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है कि पीएच इंक्रीज होगी तो बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होंगे, बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होंगे यहाँ पे, इंक्रीज होंगे। पीएच और बाइकार्बोनेट आयन के बीच में एक क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशन पाया जाता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर आपको। ठीक है, पीएच एंड HCO3 माइनस आयंस आर हैविंग corresponding relationship। corresponding relationship का मतलब है अगर pH इंक्रीज हो रही है तो HCO3 जो आयन है, HCO3
आयन है वो भी क्या होंगे यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे, दोनों इंक्रीज, पीएच और बाइकार्बोनेट दोनों साथ में इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे तो भी दोनों साथ में डिक्रीज होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पीएच इंक्रीज होगी और इंक्रीज बाइकार्बोनेट आयन, तो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल भी इंक्रीज होगा। ये सारी जो इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जो काम की चीज़ें उनको साइड में लिख लो या फिर अपने दिमाग में उनको साइड में रखो कि हाँ मुझे बस इन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब ये आप यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए स्टूडेंट्स की आपको दिया गया है पहली ही लाइन के अंदर हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए था, ठीक है। उसके अंदर क्या दिया गया है कि पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग होगा तो बॉडी के अंदर क्या बचेगा, एल्केलोसिस बचेगा, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। अब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर पीएच है वो इंक्रीज होती है और बाइकार्बोनेट आयन है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज। वही इस क्वेश्चन का आंसर है। साथ के साथ में आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि साथ के साथ में इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या हो रहा है वहाँ पे, जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन है। अगर पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन होगा, प्रॉपर वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, वो ब्रेडीपीनिया में रहेगा तो बॉडी में क्या होगा, CO2 का रिटेंशन होगा। और CO2 का रिटेंशन क्यों हो रहा है, CO2 का रिटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है। तो बॉडी क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या करना चाह रही है, कंपनसेट करना चाह रही है। तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आप इसको बोल सकते हो, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का पहला सिस्टम है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि कंपनसेशन करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलेटेड एन एंजाइटी अटैक। एक एंजाइटी अटैक की वजह से क्या हो रहा है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि ठीक है, क्या है, पेशेंट को पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है रिलेटेड टू एंजाइटी अटैक। एंजाइटी का अटैक होने की वजह से पेशेंट को क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एन आर्टीरियल ब्लड गेज, एबीजी की वैल्यूज है वो क्या कह रही है, देखिएगा स्टूडेंट, पीएच है 7.53, ठीक है। पीएच कितनी है, लिखते चलते हैं यहीं पे साइड में अपन अपना, पीएच है 7.53, 7.53 इज इंडिकेटिंग द एल्केलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, वो है 72 mm ऑफ Hg। तो बाइक इसमें एबीजी की रिपोर्ट में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे एबीजी पढ़ने में। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कितना, 35 mm ऑफ Hg, ये इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो है कितना, 32 mm ऑफ Hg, 32 mm ऑफ Hg, 32 mm ऑफ Hg हो रहा है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर है वो CO2 का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता होता है तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट वन है बाइकार्बोनेट का आयन है वो क्या है, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, HCO3 माइनस क्या है, 28 है, 28 MEQ पर लीटर। ये क्या है अपनी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, ये क्या है अपनी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन के अंदर आप देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ये वैल्यूज पढ़ ली, उसके बाद विच कंक्लूजन अबाउट द क्लाइंट वुड द नर्स मेक। अब इसमें कौन सा कंक्लूजन बन रहा है, ठीक है। पीएच है वो एल्केलोसिस की तरफ जा रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या है, 32 mm ऑफ Hg है, वो भी आपको एल्केलोसिस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पर CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, पीएच है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है, तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, साथ के साथ बाइकार्बोनेट का आयन, बाइकार्बोनेट आयन वो क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो इस सिचुएशन के अंदर देखो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, क्लाइंट है एसिडिक ब्लड, कि क्लाइंट का जो ब्लड है वो एसिडिक होगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ठीक है। एक भी ऑप्शन के साथ हमें नहीं लग रहा है कि भाई क्लाइंट का जो ब्लड है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। क्लाइंट का जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्लाइंट का जो ब्लड है वो एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन तो सारी एल्केलोसिस की तरफ जा रही है। नेक्स्ट वन है क्लाइंट इज प्रोबेबली ओवर रिएक्टिंग कर रहा है, ठीक है, ओवर रिएक्टिंग ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन है क्लाइंट इज फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, फ्लूइड क्लाइंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के अंदर स्टूडेंट्स एबीजी के रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। एबीजी के रिजल्ट की वजह से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एबीजी फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। नेक्स्ट वन है द क्लाइंट इज प्रोबेबली हाइपर वेंटिलेटिंग, क्लाइंट इज प्रोबेबली हाइपर वेंटिलेटिंग, ये में भी चांसेज है
हो सकता है। हाइपर वेंटिलेटिंग का मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि CO2 ज़्यादा बाहर जा रही है। क्लाइंट क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। एंजाइटी का अटैक है, आप सब जानते हैं कि एंजाइटी के अटैक के अंदर क्या होता है, क्लाइंट है वो क्या करने लग जाता है, पेशेंट क्या करने लग जाता है, हाइपर वेंटिलेशन। यहाँ पे सारा एसिड बेस बैलेंस ही नहीं, थोड़ा सा अपने डिजीज कंडीशन को भी आप देखोगे। एंजाइटी के अटैक में क्या होता है, नॉर्मली ऐसे वाले हाँपने लग जाते हैं पेशेंट। तो उस सिचुएशन के अंदर आप देखोगे कि पेशेंट क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश कर रहा है, CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे CO2 का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया। CO2 का लेवल डिक्रीज हो गया, पीएचओ वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पीएच इंक्रीज हो रही है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कर दिया इसने, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की हुई ना, ठीक है, क्योंकि जो पीएच है वो एल्केलोसिस की तरफ जा रही है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये कंडीशन किस में होती है, और बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल है, तो वो क्या है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन है, और अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की ऐसी कंडीशन, जो कंडीशन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में जा लेके जाए। तो देखिए एसिडिक ब्लड बिल्कुल भी नहीं है, ओवर रिएक्टिंग नहीं है, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि आप कभी भी ये चीज़ें एबीजी के रिजल्ट्स में इतने जल्दी कोई चेंजेस नहीं आते हैं ड्यू टू द फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। आप देखोगे कि एंजाइटी के अटैक की वजह से पेशेंट क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, और हाइपर वेंटिलेट करने की वजह से पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सेसिव जो CO2 है उसको बाहर निकाल रहा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम कर रहा है, और H+ आयन भी बाहर जाएंगे। तो ठीक है, और पीएच वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाती है। H+ आयन बाहर जाएंगे, हाइपर वेंटिलेट करेगा, तो H+ आयन जितने H+ आयन कम होंगे उतना एल्केलोसिस की सिचुएशन है वो क्या होती जाती है स्टूडेंट्स, बढ़ती जाती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। पेशेंट को क्या डिजीज है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। पेशेंट को क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। एंड डॉक्यूमेंट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन होता है पेशेंट के अंदर, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का इंपॉर्टेंट साइन है स्टूडेंट्स, ठीक है। विच पैटर्न डिड द नर्स ऑब्जर्व, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे एक ही चीज पूछी गई है कि पैटर्न ऑफ कुसुमल रेस्पिरेशन, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पैटर्न ऑफ कुसुमल रेस्पिरेशन, ठीक है, कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन के बारे में हमसे पेशेंट ने पैटर्न पूछा गया है। तो पेशेंट है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जो कंडीशन हमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है वो हो रही हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है, कुसुमल रेस्पिरेशन है, उसके अंदर क्या होता है, कुसुमल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, RR, रेस्पिरेटरी रेट तो हो जाती है इंक्रीज। साथ के साथ क्या होता है, अब नॉर्मली डीप ब्रीथिंग करता है, डीप ब्रीथिंग करता है पेशेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अब नॉर्मल डीप ब्रीथिंग, ठीक है। तो ऐसा देखो, सेलो रेस्पिरेशन नहीं जी, सेलो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन दैट आर इंक्रीज इन रेट, बिल्कुल रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो पहला तो हमारा 2 नंबर सही है। उसके बाद देखते चलो, रेस्पिरेशन दैट आर अब नॉर्मली स्लो, नहीं भाई इंक्रीज कर रखा है, रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो रखी है हमारी, इंक्रीज कर रखी है। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेशन दैट आर अबनॉर्मली डीप, एबनॉर्मली डीप, बिल्कुल रेस्पिरेशन डीप होगा, रेस्पिरेशन है वो क्या होगा यहाँ पर, डीप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, देख लें हमारा 5वां ऑप्शन क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन दैट सीज फॉर सेवरल सेकेंड्स, रेस्पिरेशन सीज फॉर सेवरल सेकेंड, जी नहीं, ठीक है। रेस्पिरेशन यहाँ पे सीज नहीं होगा। सीज रेस्पिरेशन कहाँ आता है, सीज रेस्पिरेशन ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा स्टॉक रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा कि अब नॉर्मली ब्रीडिंग टेकिपीनिया रहेगा, साथ में फिर एक पॉज आएगा, पॉज मतलब सेवरल सेकंड्स के लिए रुकेगा, फिर वापस से टेकिपीनिया शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें किसमें देखने को मिलेगी, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन कुसुमल रेस्पिरेशन के अंदर आप देखोगे कि जो रेट है
जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साथ के साथ आप देखोगे कि जो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी क्या हो जाती है, अब नॉर्मल डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप रेस्पिरेशन पेशेंट है वो करने लग जाता है। तो ये है कुसुमल रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक। कुसुमल रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कुसुमल रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट साइन होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का, ठीक है। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हमारे डायबिटीज़ का क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द फैट मेटाबॉलिज्म। एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए बॉडी क्या करती है, फैट का मेटाबॉलिज्म करती है। फैट का मेटाबॉलिज्म करने से फ्री फैटी एसिड बनते हैं, और फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, और यही फ्री फैटी एसिड क्या करते हैं, क्रेब साइकिल चलाते हैं, और लीवर के अंदर क्रेब साइकिल चलता है, और उस क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है, वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो कीटोन बॉडीज है उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और ग्रेजुअली कीटोन बॉडीज का क्या होता है, लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाता है। धीरे धीरे पेशेंट को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है वो कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लाइंट हु इज फाउंड अनरेस्पॉन्सिव, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, इंपॉर्टेंट चीज कि पेशेंट तो अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजी लिया गया, एबीजी सैंपल लिया गया, इंडिकेट द फॉलोइंग पीएच। अब पीएच क्या बता रहा है, पीएच बता रहा है, एबीजी बता रहा है 7.12, 7.12 इसकी पीएच है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो कितना है, 90 mm ऑफ Hg है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो क्या है, 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नर्स इंटरप्रेट द रिजल्ट एज इंडिकेटिंग विच कंडीशन। अब नर्स को क्या करना है, इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है कि ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या बताया गया, पीएच कितनी बताई गई है, पीएच बताई गई है 7.12, 7.12। तो पीएच तो कह रही है कि सिचुएशन है वो क्या है, पीएच कम है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक। पीएच कम है इसका मतलब क्या है, एसिडिक है, 7.12। नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड की, 7.35 टू 7.45, तो एसिडिक में चला गया ये तो। नेक्स्ट वन है बाइकार्बोनेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करो स्टूडेंट तो 90 mm ऑफ Hg, जो कि नॉर्मली 35 टू 45 मिली 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है। बाइकार्बोनेट का लेवल है वो कहाँ है, तो ये भी हमें क्या बता रहा है, इंक्रीज, एसिडिक है, ठीक है। पीएच है वो डिक्रीज है, पीएच डिक्रीज हो गई, ये हो गया यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। और द नर्स रिजल्ट इंडिकेटिंग विच कंडीशन, बाइकार्बोनेट आयन लेवल क्या है, HCO3 माइनस आयन क्या कह रहे हैं आपके 22 MEQ पर लीटर। ये क्या है, वैसे तो अपनी क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर है स्टूडेंट्स, आप देखोगे 22 to 28 हमने नॉर्मल रेंज इनकी पढ़ रखी है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखो कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रही है, ये अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो यहाँ पे पीएच डिक्रीज है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रखा है। तो सिचुएशन तो सीधी सीधी बता रही है कि रेस्पिरेटरी सॉरी जो ये कंडीशंस हैं, पेशेंट की जो कंडीशंस हैं वो क्या बता रही है, देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। पहला तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन का लेवल क्या है, नॉर्मल है। अब बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनसेशन और अनकंपनसेशन की बात करें कि भाई कंपनसेट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो कंपनसेट करता तो बाइकार्बोनेट आयन के लेवल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंजेज आते हैं, बाइकार्बोनेट आयन के लेवल के अंदर चेंजेज आते हैं। लेकिन बाइकार्बोनेट के जो लेवल है वो क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब कंपनसेशन तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन। अब विदाउट कंपनसेशन के थ्रू कैसे हैं देखिए आप, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का तो बिल्कुल भी रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक के जो इंडिकेटर है, मेटाबॉलिक फंक्शंस का इंडिकेटर कौन होता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर, मेटाबॉलिक फंक्शन
इंडिकेटर, मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर कौन से होता है? HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आर द मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर। तो मेटाबॉलिक तो बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ दो, मेटाबॉलिक तो ऑप्शन ही हटा दो। अब चीज़ हमारे पास रहेगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन होता, अगर कंपनसेशन हो रहा होता तो बाइकार्बोनेट के लेवल के अंदर स्टूडेंट्स आपको डेफिनेटली वहाँ पे क्या मिलते, चेंजेस मिलते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट अगर कंपनसेट करने की कोशिश करता तो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन बाइकार्बोनेट तो अपनी क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन तो नहीं हो रहा। ऑप्शन हमारे पास बचा है अब एक, ठीक है, और वो कह रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन। बिल्कुल सही ऑप्शन यही होगा, इसका राइट आंसर यही है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और वो भी बिना कंपनसेशन के, विदाउट कंपनसेशन पेशेंट को क्या हो रखा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये जो MCQ सीरीज है वो पसंद आए। आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में MCQ सीरीज है वो आपकी हेल्प करे। प्लीज़ आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको यहाँ से डेफिनेटली कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। The nurse note that the client arterial blood gas arterial blood gas ABG results reveals the pH of 7.5 and partial pressure of CO2 is 30 mm of Hg। pH कितनी है, 7.5 और partial pressure of CO2 है वो है कितना है, 30 mm of Hg। The nurse monitor the client for which clinical manifestation associated with the ABG result। Select all that अप्लाई, कौन कौन से हैं जो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमसे पूछा गया है साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछा गया है। तो पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को देख करके हमें क्या करना है, कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है और उस कंडीशन से रिलेटेड हमें क्या बताने हैं पेशेंट को, जो साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, तो पीएच कितनी आ रही है, पीएच आ रही है 7.50, 7.50 इज इंक्रीज हो रही है, नॉर्मल पीएच 7.45 तक होती है, ठीक है, लेकिन ये 50 आ रही है, तो इसका मतलब है ये क्या कर रही है, पीएच इंक्रीज, और पीएच इंक्रीज होती है तो सिचुएशन क्या कहलाती है स्टूडेंट, एल्केलोसिस। पीएच क्या कहलाती है, एल्केलोसिस। नेक्स्ट सिचुएशन, जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया गया, 30 mm ऑफ Hg, 30 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नॉर्मल CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 35 to 45 mm ऑफ Hg, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देखो, ये कंडीशन है, आपको पीएच और ये दोनों एक दूसरे की है, एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन है, ठीक है, अपोजिट रिलेशन है। अगर पीएच बढ़ रही है तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या होगा यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो सिचुएशन क्या है, दो चीजें दे रखी हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है पेशेंट को। अब रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, इसका मतलब है कि पेशेंट क्या कर रहा है, CO2 ज़्यादा बाहर निकाल रहा है। अब CO2 ज़्यादा बाहर निकालेगा तो सिचुएशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे वो देखिए। तो सिम्टम्स की अगर आप बात करो तो नोजिया आ सकता है पेशेंट को, कन्फ्यूजन है वो हो सकता है, ठीक है, साथ के साथ में ब्रेडीपीनिया तो नहीं होगा, पेशेंट को ब्रेडीपीनिया तो नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट इस समय क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। एल्केलोसिस कैसे हुआ, CO2 का प्रेशर कम किया, CO2 का प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, हाइपर वेंटिलेटिंग, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा तभी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, ठीक है। अगर ब्रेडीपीनिया होगा तो CO2 का प्रेशर तो इंक्रीज होना चाहिए था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना चाहिए था, ये एसिडोसिस का सिम्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टेकिकार्डिया, बिल्कुल आपको टेकिकार्डिया मिल सकता है, ठीक है। हाइपर कैलेमिया, मैंने पहले ही बता दिया था कि पोटेशियम है वो एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, और एसिड बेस बैलेंस के अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। तो एसिडोसिस के अंदर चाहे वो मेटाबॉलिक होगा, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी, चाहे वो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो, चाहे वो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो, पीएच जो पोटेशियम उसका लेवल इंक्रीज होता है, और और जितने भी आप एसिडोसिस में इंक्रीज होता है, और एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है, पीए जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है तो हाइपर कैलेमिया के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। हाइपरकेलेमिया के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन लाइट हेडेक, तो ये आपको ज़रूर वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? हमारा आंसर हो जाएगा 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है और 6 सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे सिम्टम्स आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एल्केलोसिस की सिचुएशन के अंदर कभी भी पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा आपको, एसिडोसिस चाहे वो मेटाबॉलिक का होगा और चाहे वो रेस्पिरेटरी का होगा, पोटेशियम हमेशा रेस्पिरेशन में क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ एल्केलोसिस, अब वो चाहे एल्केलोसिस चाहे मेटाबॉलिक का होगा चाहे वो रेस्पिरेटरी का होगा, और इसमें क्या हो जाता है? K+ क्या हो जाता है? एल्केलोसिस की कंडीशन में डिक्रीज हो जाता है। तो ऊपर वाला जो सवाल है, हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो हमें यही कह रहा है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, तो एल्केलोसिस की सिचुएशन में क्या होगा? पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कि पोटेशियम इंक्रीज है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कम हो रहा है। ब्रेडीपीनिया के अंदर CO2 का प्रेशर तो इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि रिटेंशन होना चाहिए था CO2 का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 ज़्यादा बाहर निकल रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स भी होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। बाकी चारों सिम्टम्स है वो सही है। नोजिया हो सकता है, पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, और लाइट हेडेक पेशेंट को आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, the nurse reviewing the blood gas result of a client with atelectasis. वेरी गुड, यहाँ पे सवाल आया है, क्वेश्चन पूछा गया है एटिलेक्टेसिस। ठीक है, पेशेंट को क्या है? एटिलेक्टेसिस है। The nurse analyze the result that determine that the client is experiencing respiratory acidosis, कि client को respiratory acidosis है। ठीक है, which result validate the nurse finding, कौन सा रिजल्ट है वो नर्स की फाइंडिंग को वैलिडेट कर रहा है? नर्स की फाइंडिंग के वैलिडेट को मतलब है कि एटिलेक्टेसिस है। एटिलेक्टेसिस का मतलब था कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या हो चुकी है? कोलैप्स हो चुकी है लंग्स के अंदर, आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे लंग्स बनाते हैं, यहाँ से ब्रोंकाइस, ब्रोंकियोल्स, लास्ट में जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के ऊपर आती है वो आती है एक बैलून वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो कहलाती है हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहलाती है, और एल्वियोलाई जब कोलैप्स हो जाती है तो सिचुएशन कहलाती है एटिलेक्टेसिस। ठीक है, एटिलेक्टेसिस की है। ठीक है, तो ये तो है एक बीमारी जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि एटिलेक्टेसिस क्या होता है। नेक्स्ट वन बताया गया है कि एनालाइज द रिजल्ट एंड क्लाइंट एक्सपीरियंस इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो जो हमारा जो एग्जामिनर है उसने हमने क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, अब पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है? एसिड है, तो pH तो डिक्रीज मिलनी चाहिए आपको, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या मिलना चाहिए? इंक्रीज मिलना चाहिए। तो अब ऐसा सवाल देखो जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो इंक्रीज हो और pH है वो क्या है? डिक्रीज हो। पहला pH 7.25, तो pH तो डिक्रीज है साहब, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या है? आपको इंक्रीज मिल रहा है। ठीक है, ये मे भी चांसेस है कि हो सकता है। नीचे देखो, और सेकंड वन ऑप्शन पे आप देखो 7.35 pH नॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो भी नॉर्मल रेंज में, तो दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट तीसरे ऑप्शन पे जाओ, pH है वो क्या कह रही है? 7.5 pH इंक्रीज है। ठीक है, pH इंक्रीज है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज है, लेकिन pH इंक्रीज है, एसिडोसिस में pH है वो क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, तो गलत है। ठीक है, फोर्थ वन ऑप्शन पे जाए, फोर्थ वन ऑप्शन कह रहा है कि pH है वो कितनी है? 7.52, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो कितना? 28 mm ऑफ Hg। तो 7 पॉइंट है pH है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये तो एल्केलोसिस में हो गया, ये भी एल्केलोसिस में, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन है हमारा। 1 नंबर क्या है? राइट ऑप्शन हो। राइट ऑप्शन में हमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है? pH है वो क्या हो रही है आपकी? pH है वो क्या हो रही है? डिक्रीज, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंडीशन है वो हमें बता रही है पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। पेशेंट को क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को MCQ सीरीज है वो पसंद आई, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर
कर लूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे वीडियोस, लेक्चर वीडियोस और MCQ सीरीज़ के वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।